नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलाना खान। दुनिया का सबसे खुशहाल मुस्लिम देश जिसने 50 साल में रचा ये करिश्मा। दुनिया में दर्जनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन ज़्यादातर मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। कई देश तो इस कदर मुसीबत में हैं कि वहाँ किसी का होना ही जान हथेली पर लेने के समान है। यमन, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान ऐसे ही देश हैं। तबाही बर्बादी का मंजर खौफनाक है। कुछ इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जो एक हद तक तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन कई मुसीबतें उनका भी पीछा नहीं छोड़ रही। इनमें सऊदी अरब भी है, जिसको यमन के हूती विद्रोहियों से मुकाबला करना पड़ रहा है। इससे पहले अरब स्प्रिंग में अरबी दुनिया में खलबली ही मच गई थी, जब सत्ता विरोधी आंदोलनों की आंधी चली। एक देश साफ बच गया, जो है संयुक्त अरब अमीरात। सिर्फ यही एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां खुशहाली उछाल मार रही है। संयुक्त राष्ट्र वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यूएई सबसे खुशहाल देश पाया गया। ये रिपोर्ट राष्ट्रों के प्रति व्यक्ति जीडीपी, औसत आयु, स्वतंत्रता, सरकार और व्यापार में भ्रष्टाचार समेत कई कारकों के आधार पर रैंकिंग करती है। रिपोर्ट एनालिटिक्स रिसर्चर गैलप के डेटा पर आधारित है, जिसमें 149 देशों के लोगों से अपनी खुशी का आकलन करने के लिए कहा गया। हैप्पीनेस रिपोर्ट में यूएई सूचकांक में 25वें स्थान पर है और उसके बाद सऊदी अरब 26वें पर। शीर्ष 50 में अन्य मुस्लिम देशों में कोसोवो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कुवैत भी शामिल हैं। अफगानिस्तान को दुनिया में सबसे कम खुशहाल राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। सूची में नीचे के 30 स्थानों में अन्य मुस्लिम देशों में ट्यूनीशिया, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र और यमन शामिल हैं। युद्धग्रस्त सीरिया के लिए कोई डेटा प्रकाशित नहीं किया गया। इसका एक मतलब ये भी है कि सीरिया में खुशहाली शब्द के लिए भी शायद जगह नहीं है। यूएई ने ये कमाल अपनी पैदाइश के महज 50 साल के अंदर कर दिखाया है। असल में तो 40 साल में 1950 के दशक में यहाँ की अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने और मोती उद्योग पर निर्भर थी, जो वैसे ही ढह रहा था। 1962 में तेल निर्यात शुरू होने के बाद से यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज की सूरत बदल गई। संयुक्त अरब अमीरात 2 दिसंबर 1971 को एक साथ आए 7 राज्यों का एक संघ है। उससे पहले अबू धाबी, दुबई, शारजाह वगैरह अलग अलग अमीरात हुआ करते थे। एक तरह से रियासत जहां के शासक को अमीर कहा जाता है। बेशक यहाँ एक किस्म की राजशाही है, लेकिन यूएई खाड़ी देशों में एकमात्र ऐसा देश है जहां दूसरी संस्कृतियों और आस्थाओं को भी बर्दाश्त किया जाता है। कोई एतराज जैसा मसला नहीं है। मस्जिदें ही नहीं, चर्च और मंदिर भी हैं। अरबी ही नहीं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू को भी अहम दर्जा हासिल है। प्रवासी यहाँ की रौनक हैं, जिनकी आबादी स्थानीय लोगों से कई गुना ज्यादा है। शायद यही वजह है कि बीते 2 सप्ताह के अंदर ही यहाँ कई कानूनी फेरबदल हो गए। एक पारिवारिक विवाद निपटाने को स्पेशल कोर्ट और कानून बन गया, जबकि कई दूसरे कानूनी संशोधन हो गए। साल भर पहले यूएई अरब का पहला और दुनिया का 5वां देश बन गया, जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना उपग्रह स्थापित कर दिया। इसी के साथ 2020 में ये इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश भी बना। साल 2005 के सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ की साक्षरता दर 90% है। साल 2013 की गणना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 269.8 अरब डॉलर और प्रति व्यक्ति आय $29,900 है। बेरोजगारी दर 2.5% है। कृषि योग्य भूमि महज 0.61% है, जिसमें खजूर, सब्जियां, तरबूज, मुर्गी पालन, अंडे, डेयरी, मछली पालन आदि होता है। 15 से 64 आयु वर्ग की 85% आबादी गैर राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों की है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 78%, उद्योग 15 और कृषि की 7 भागीदारी है। उद्योग में पेट्रोलियम और पेट्रोरसायन, मछली पकड़ने, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, वाणिज्यिक जहाज की मरम्मत, निर्माण सामग्री, नाव निर्माण, हस्तशिल्प, वस्त्र है। प्राकृतिक संसाधन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। निर्यात $368.9 बिलियन और आयात $249.6 बिलियन का है। आयात में मशीनरी और परिवहन उपकरण, रसायन, भोजन मंगाया जाता है। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, थाईलैंड, चीन, जर्मनी, ईरान, यूएस, सिंगापुर जा रहे हैं। अब इजराइल भी है। साल 2012 में ही यहाँ 13.775 मिलियन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे थे। अब का आंकड़ा काफ़ी ऊपर है। दुबई के मीडिया के फ्री जोन को छोड़कर अधिकांश टीवी और रेडियो स्टेशन सरकार के स्वामित्व वाले हैं। परिवहन सेवा में यहाँ रेलवे नेटवर्क नहीं है। 1200 किलोमीटर का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो सभी 7 राज्यों की प्रमुख जगहों को जोड़ेगा। कोई भी राजमार्ग कच्चा नहीं है।
कई प्रमुख बंदरगाह के अलावा 43 एयरपोर्ट हैं। पड़ोसी देशों में ओमान और ईरान से कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है, लेकिन इतना नहीं कि खून खराबे होने की नौबत आ जाए। खुश्क मौसम वाले यूएई के चर्चित शहर दुबई में 160 मंजिला बुर्ज खलीफा में रोजाना लगभग 2.5 लाख गैलन पानी का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लिए ये एक छोटी सी मिसाल है। बाकी इतिहास लाखों साल पुराना है और तमाम कमियां भी हैं जो इस खुशहाली से ढक जाती हैं।